everyone, welcome to the Digital SAT Crash Course lecture number 5. Today we are covering pair of linear equation in two variables. In previous classes we already covered linear equation in one variable and two variable, and now we are covering pair of linear equation in two variables. So यहाँ पे आपको pairs दिखेंगे linear equations के in two variables के, and यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो variables होंगे वो हमेशा सेम होंगे सारी equations के अंदर. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा जो इक्वेशंस है वो. हम सॉल्व करेंगे. बेसिकली हम सिर्फ दो इक्वेशंस, मेनली दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. देन इसको सॉल्व करने के चार मेथड्स होते हैं. आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th 10th और आई थिंक 8th ग्रेड, ओके, इन बेसिक एजुकेशन सिस्टम. आई थिंक ये आते ही आते हैं. देन सबसे पहला जो मेथड है वो एक ग्राफिकल मेथड. देन सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड. मैंने इसको लाइक रेड से क्यों हाईलाइट किया है, बहुत सारी बुक से हट चुका है तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे. हम खाली तीन जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं हम. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से. सो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले आपको ये तीन चीजें समझनी होंगी. सबसे पहले, अगर दो इक्वेशंस दोनों आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो, उनका खाली एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन. एंड उनके जो आप कॉफिशिएंट्स हैं उनका अगर आप रेशियो करोगे तो रेशियो नेवर बी इक्वल. उनके रेशियो, कॉफिशिएंट्स का रेशियो, मैं रेशियोज की बात कर रहा हूं, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए. अगर मैं कहूं कि 2 और 4 ये, तो ये भी इक्वल है. आप देख सकते हो 1/2 एंड 2/4, ये भी एक तरीके से देखोगे आप तो ये इक्वल हो गए. इसका मतलब ये लाइक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन, और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है. तो आपको याद रखना है, आई एम यूजिंग अ वर्ड विच इज रेशियो, सॉरी, ओके, विच इज रेशियो, नॉट जस्ट के कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए. ओके, हाईलाइट ही मिट गया, सॉरी. ओके, सो नाउ सेकंड, अगर दो लाइंस हैं जो वो आपस में पैरेलल हैं, जो कि कभी टच नहीं होती है, वो पैरेलल हैं अगर, तो नो सॉल्यूशन. अगर वो टच ही नहीं कर रही हैं तो कहाँ से सॉल्यूशन होगा? सो देयर इज नो सॉल्यूशन. और उसके अंदर कॉफिशिएंट्स हैं जो, उनका ये सिस्टम होगा, इसका रेशियो इक्वल है बी वाले जो आपका y है उसके रेशियो के साथ, बट नॉट इक्वल्स टू coefficient of c. Then third one which is coincident. Coincident का मतलब है एक के ऊपर एक होना. अगर आप एक के ऊपर एक हो तो आप हर जगह टच हो रहे हो, ठीक है. आप जहां तक जा रहे हो टच ही होते जा रहे हो. वी डोंट नो लाइक इनफाइनाइट टचेस, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाता है. सो कोइंसिडेंस का मतलब ये है, और उसके अंदर सारे कॉफिशिएंट सेम ही होते हैं, ठीक है. सबका रेशियो हमेशा सेम ही होता है और ये डिपेंडेंट होते हैं. अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं ब्लू से, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट. इनका मतलब क्या है? तो इनका आपको धीरे धीरे अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. आई विल क्लियर इन नेक्स्ट सेशंस. इनकंसिस्टेंट का मतलब, डिपेंडेंट का मतलब. ओके, तो सबसे पहले हम जल्दी शुरू करते हैं हमारे सॉल्यूशन से, जो कि फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना मे बी आपको पहले से आता है, हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर समझा था कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. टू वेरिएबल के अंदर भी ग्राफिकल मेथड, तो सेम मेथड है, बस हमने मर्ज कर दिया है. लाइक पहले हम एक इक्वेशन है जो उसका लाइक सिंपल ग्राफ बनाएंगे. सो जस्ट हमें ये डायग्राम बनाना है, नॉट डायग्राम, बॉक्स बनाना है. एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, वाई की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाया तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए. तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 2,4 एंड 5,0. तो बस हमें फिर स्केल रख के लाइन खींचना है, ऐसे हमें करके ये बनाना है. ओके, मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ ये लेक्चर्स करने की, बिकॉज आई थॉट बहुत ही स्लो चल रहे हैं. ओके, देन हमें सेकंड लाइन के साथ भी ऐसे ही करना है. सेकंड लाइन का बॉक्स बना के हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करना है. तो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, तो हमने ये लाइन खींची. अब ये जो लाइन जहाँ पे टच हो रही है, इट्स अ सॉल्यूशन. तो हमें सॉल्यूशन मिल चुका है विच इज 2,4. तो ग्राफिकल मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. आपको ग्राफ बनाना होगा. ओके, और अगर आप जेई के या फिर और अच्छे से आपको आता है, लाइक ग्राफ्स वगैरह और अच्छे से आते हैं, सो मे बी आप देख के ही बना सकते हो.
आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बट इट्स लाइक एडवांस लेवल, सो आई थॉट के आप ये करके ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेथड की तरफ हम जाते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं? सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे हम? तो इसके दो स्टेप्स हैं, दो नहीं है बेसिकली, तीन स्टेप्स कह सकते हो आप, तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इन दोनों में से आपको इजी इक्वेशन चूज करनी होगी। अब इन दोनों से आपको कौन सी इजी इक्वेशन दिख रही है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो इजी है, तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने सिंपल इस y को इस साइड भेजा है, सो 2x इज इक्वल्स टू y हो गया। बस फिर हमने उल्टा y को इधर लिख सकते हैं, हम इस साइड भी लिख सकते हैं, सो 2x। सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? हमारी y की वैल्यू 2x आ गई। हम इसको थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। देन सेकेंड स्टेप, जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमने वैल्यू टर्म हमारी आई है, देन इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, जो वैसी की वैसी रखी हुई थी। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे ये y की, यानी जहां जहां इस इक्वेशन में y लिखा हुआ है वहां वहां हम 2x लिख देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हम सेम करेंगे 4x प्लस, अब यहाँ पे y था तो y की जगह हमने 2x लिख दिया, इज इक्वल्स टू 20। देन बस हमने मल्टीप्लाई करा इन दोनों का। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 20। तो 4x प्लस 6x हो जाएगा आपका 10x। देन इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 10x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। नाउ फाइनल स्टेप विच इज पुट, जो आपकी वैल्यू आई है तो उसको आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि सबसे पहले इजी इक्वेशन हमने ली थी, जो उस इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट करना है। तो हम पुट कर देते हैं जल्दी से। तो हमें पता है वो इक्वेशन क्या है हमारी, सिंपल y इज इक्वल्स टू 2x। तो x की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 4। सो 4 हमारा आंसर है, 2 एंड 4। चलिए, मुझे लगता है कि ये भी आ गया होगा, आप देख लीजिए। नाउ एलिमिनेशन मेथड, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से ये सारे मेथड्स आते हैं, तो आप स्किप कर सकते हो, डोंट वरी। ओके, या फिर आप पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, हमें एक दूसरे को काटना है, आप कह सकते हो एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम? सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर दो टर्म्स आपको सेम करनी होगी। ओके, इस इक्वेशन में से एक टर्म और इसमें इस वाली इक्वेशन में से एक टर्म। तो हम वो कैसे करेंगे? अगर पहले से है तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट दोनों को आपस में माइनस कर दो तो वो टर्म चली जाएगी। बट अगर सेम नहीं है, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 4x है, अगर यहाँ पर 2x होता तो हम दोनों को आपस में काट सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम रणनीति लगाएंगे। हम क्या करेंगे? हम दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसमें से हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म लेंगे हम, तो हम इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन से, ठीक है। हमें चेंज क्या करना है? सिर्फ ये वाली टर्म्स एक करना है। बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिंपल सिर्फ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें इसका 4 से, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई इससे करते हो तो आपको पूरी इक्वेशन से करना होगा। तो सेम चीज की हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। देन हमने माइनस किया, माइनस करा हमने तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस था मतलब माइनस हो गया। देन माइनस से ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया। देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 40, यानी माइनस 40 हो जाएगा आपका। देन बस माइनस से माइनस आप काट सकते हो। बेसिकली हम काट नहीं रहे, जैसा कि मैंने बताया था आपका मेथड्स होते हैं जो, तो हम यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। ओके, एक तो ये आप सोच सकते हो, ओके, या फिर दूसरा आप सोच सकते हो आप यहाँ ले जा रहे हो। ओके, सो देयर आर मैनी थिंग्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ गई y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 20 किया हमने, नॉट 20 10 किया, तो ये कट गया तो 4 आ गया। देन अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम उसकी वैल्यू रखेंगे किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट वाली इजी है, फर्स्ट वाली में रख देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी ये थी, यहाँ पे जहां जहां y लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे y था शायद, या तो हमने y की जगह यहाँ पे 4 लिख दिया, तो हमारे x की वैल्यू 2 आ गई। ओके,
बहुत इजी था। चलिए सिंपल अब हम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, आपने देख लिया होगा। नाउ इट्स योर टर्न। जस्ट पॉज करिए इस वीडियो को और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। या मुझे लगता है कर लिया आपने सॉल्व, थैंक यू। ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सो डोंट थिंक कि हमें पूरी वैल्यूज फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आपको एक और चीज देखना है, क्या हम इस इक्वेशन को x माइनस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें हम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो हाँ माइनस वाई आ जाएगा। तो हाँ x माइनस वाई हो सकता है। तो कुछ मत करिए, सिंपल डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई, बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, तो यहाँ पे बड़ा कौन है 2y, तो इसलिए देन इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो 1 हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग जल्दी से। या मुझे लगता है कर लिया आपने। सो इस इक्वेशन के हम अंदर हमें y की वैल्यू बतानी है। ओके, y की वैल्यू बताने के लिए पहले हम देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, चांसेस कम है। हम बेसिक जो सॉल्व करते हैं वही मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम इसको में चेंज करने से इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इस बार हम थोड़ा सा अलग करते हैं। हम बीच वाले टर्म्स को सेम करते हैं, क्योंकि ये वाले टर्म्स ठीक है बट यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ जाएंगी, तो कैलकुलेशन कम करने के लिए बीच वाला टर्म हम सेम करते हैं। तो जब भी आपको टर्म सेम करना हो तो कोशिश करिए आप कि इजी वाले जो टर्म है, इजी टर्म है, उनको करिए। तो बीच वाले टर्म हम सेम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी 12x प्लस इसका मल्टीप्लाई से 8y इज इक्वल्स टू 17 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो कितना आएगा। ओके, 17 4 8 2 6 68, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8y इज इक्वल्स टू 42। नाउ अब बस हमें माइनस करना है। सो हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये कट जाएगा, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ओके, एंड कुछ नहीं करना है, बस 26 डिवाइडेड बाई 2 13। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 13 आ गया। देन हमें इसकी वैल्यू रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है 13। तो 3 इंटू 13 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, तो ये हो जाएगा आपका 9। 39 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, तो 2y इज इक्वल्स टू 17। अब हम इसको ले जाएंगे उस साइड, यानी बॉर्डर के उस साइड। सो ये हो जाएगा आपका -39। तो y इज इक्वल्स टू, अगर हम 39 में से 17 हटाएंगे तो कितना आएगा। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। सो या इट्स गुड, लाइक चेक करने के लिए ठीक है, मुझे लगता है कि डबल रीचेक कर लेना चाहिए। बट आई सजेस्ट कि उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास एक ऐसा कैलकुलेटर है तो वो यूज़ करिए। ये सिंपल कैलकुलेटर है, बट अगर आप आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, कंप्यूटर ज़्यादा नहीं चलाते हो, तो मैं या फिर चलाते भी हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखना होगा। बट अगर ये आपके कॉपी की बाजू में रखा है तो ये इससे ज़्यादा जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये कैलकुलेटर मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि या आई आई एम मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेस्मोस कैलकुलेटर अच्छा नहीं है, बट इन रियलिटी वी हैव टू सेव एवरी सिंगल सेकेंड। सो पहला ऑप्शन है खुद से करिए, अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेट खुद ही कर लोगे। सेकेंड ऑप्शन है ये, और थर्ड अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है थोड़ा सा, देन आप डेस्मोस यूज़ कर सकते हो। ओके, सो छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके लिए ज़रूरत है इसकी, बट ठीक है। ओके, कुछ बच्चे रीचेक बिकॉज मुझे पता है एग्जाम के टाइम पे जो माइंडसेट होता है, ज़रा भी गलती ना हो जाए हमसे, इसलिए मैं कभी कभी तो मैंने सुना है कि बच्चे 5 - 2 के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं।
सो या कंटिन्यू, 22 डिवाइडेड बाई 2 11। ओके, तो हमारे x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जल्दी। वेरी गुड, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा और कमेंट करा करिए आंसर, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा रियल में सॉल्व कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सेम सेम चीज़ करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, बस वैल्यू निकालना है। तो हम सेम है क्या नहीं है, तो इसमें मेरा पहला रूल क्या था, सबसे इजी वाले टर्म्स लो। टर्म्स यहाँ पर, टर्म्स ये हैं, 3 टर्म्स है यहाँ पर। ये वाला टर्म्स थोड़े इजी लग रहे हैं मुझे, 2 और 3 से इजी है 1 और 2, तो हम ये वाले टर्म्स को एक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ पे 1 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था। 5, ये हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। देन हमें इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सो 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब हम इसको इस साइड भेज देंगे। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 50 बाय 7। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम फैक्टर जो मेथड था वो सॉल्व करेंगे उससे 7, तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 50 विच इज 20 बाय 7। सो आंसर वुड बी 20 बाय 7। तो ये x है एंड ये y है। मुझे लगता है मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच इज वर्ड प्रॉब्लम। जल्दी से सॉल्व करिए, इसको करिए सॉल्व। नाउ सॉल्व करते हैं हम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। दोनों नंबर्स को हम एक्स वाई मान लेते हैं। दो नंबर्स को प्लस करोगे तो 12 आएगा, एंड द डिफरेंस यानी उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 4 आएगा। बस आपको सॉल्व करना है, उन दो नंबर्स को फाइंड करना है। सो सेम चीज, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या सेम करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे बीच का टर्म ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे अगर, तो ये वाला टर्म वैसे एलिमिनेट हो रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6, सॉरी नॉट 6, 8। ओके, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। देन हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे x की जगह पे, 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सो लेट्स अज्यूम ये एक स्कैनर है। ओके, स्कैन मत करिएगा किस साइड, आप स्कैन कर लोगे हाँ 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 हाँ, या इसको लेते हैं। ओके, तो ये नास समिट का मेरा कार्ड है। ओके, सो इसको देखते हैं आप। तो इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, इसको पेरीमीटर कहा जाता है। आप अगर एक धागा लो, उस धागे को अगर आप लेते हो, ठीक है, ये जैसे धागा है, ये लेते हो, इसको आप क्या करो, रेक्टेंगुलर शेप बनाओ, ठीक है, फिर इसको आप खोल दो ऐसा, तो ये जो लेंथ होती है इसको पेरीमीटर कहा जाता है सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो पेरीमीटर वो होता है। सो पेरीमीटर ये कह सकते हो आप, ये जो लेंथ होती है इसको पेरीमीटर कहा जाता है। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम सबसे पहले, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पे क्या है x, एंड ब्रेथ हमारे पास क्या है y, इज इक्वल्स टू 34। अब हम इस 2 को उधर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है सबके साथ, बॉर्डर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड, हमें आगे और भी चीजें दी हुई हैं, एंड इट्स लेंथ इज 10 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जो इसकी लेंथ है वो 10 ज्यादा है इसकी विड्थ से, जिसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 10 प्लस वाई। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था वही बन गया एक तरीके से, प्लस माइनस करने पे ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 10।
ओके 17 ही था ना, x प्लस वाई, या x प्लस वाई, ठीक है। ओके ये आ गई आपकी x की वैल्यू। देन अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। ओके सो x की जगह आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, सो y उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 27 बाय 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y। 10 10 कट गया, सो 27 माइनस 100 इज इक्वल्स टू y। ये हो जाएगा आपका 100 में से 27 माइनस किया तो आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 10 y, एंड यू हैव टू रिमेंबर माइनस बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.3 इज इक्वल्स टू y। ये भी y की, ये वैल्यूज आ गई दोनों y की, x की y की। मुझे लगता है समझ में आ गया मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। नाउ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 41 people are going to a concert together in 7 vehicle। ओके सो इसके 4 तरीके हैं। ओके मैं 4 तरीके सॉल्व कर सकता हूँ। ओके फर्स्ट मेथड आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। आप यहाँ पे 4 बॉक्सेस करते हो, 4 ये कार्स हैं, 7 कार्स हैं। ओके सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्स हैं। ठीक है अब आपको पता है ओके 7 कार्स हैं, सम ऑफ द व्हीकल्स कैन होल्ड 7, इसमें से कुछ कार ऐसी हैं जो कि 7 लोगों को बिठा सकती हैं, कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि 5 लोगों को बिठा सकती हैं। अज्यूमिंग ऑल व्हीकल्स आर फिल्ड, हम अज्यूम करते हैं कि सब में फुल बैठे हुए हैं पीपल, और सब में एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ द व्हीकल कैन होल्ड, तो कितने व्हीकल्स 7 होल्ड कर सकते हैं। तो एक तो है, आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस ज़्यादा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा करनी होगी। कि मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसके अंदर अगर मैं 5 लोगों को बिठा देता हूँ, 5 5 7 7 7, तो इनको प्लस करके, सबको प्लस करके 41 आ रहा है क्या, 41 आ रहा है क्या, नहीं 5 5 5 25 25 प्लस 7 28, तो ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपका कह सकते हो आप 41 से ज़्यादा आ रहा है, 41 से ज़्यादा आ रहा है। सो देन हम ऐसा करेंगे, तो एक ये मेथड है ठीक है, बट हम नॉर्मल दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरे मेथड के अंदर आप इक्वेशंस बनाइए, इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कितने बैठ सकते हैं। ओके सो एक्स वो लोग हैं जो कि लाइक 7 वो कार्स हैं जिसके अंदर 7 लोग बैठ सकते हैं, प्लस वाई वो हैं जिसके अंदर के 5 लोग बैठ सकते हैं। तो कितनी कार्स हैं ये टोटल, 7 कार्स है। ठीक है ये वो वाली कार है जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं, ये वो कार है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। और हमारे पास कितनी है, ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू कॉन्सर्ट टुगेदर इन 7 व्हीकल, टोटल 7 व्हीकल हैं। तो एक ये इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारी इक्वेशन है अ ग्रुप ऑफ 41 पीपल, 41 पीपल, अब पीपल की बात करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि 5x कार्स के अंदर बैठ गए एंड 7 y कार के अंदर बैठ गए, तो कितने आ गए टोटल, 41 पीपल हो गए। 2 इक्वेशंस बन गए हमारे पास। देन इसको सॉल्व करिए सिंपल किसी भी मेथड से, ये दूसरा मेथड है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, तो मैं बाकी के रहने देता हूँ मेथड्स, आगे बढ़ते हैं जल्दी। ओके वो ग्राफिकल मेथड हो जाएगा वरना, ओके रहने देते हैं। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली जल्दी। तो हम इसमें से किसको हम मिस मैच करें, किसको मैच करें, सो मुझे लगता है फर्स्ट वाले को ही मैच करते हैं हम। सो 5 और 1, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 35, ये सेम टू सेम रहेगा 41। तो यहाँ पे अब माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो -2y हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 से 5 6, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। 3 कैसे आया, 2 को साइड ले गए तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y आ गया। अब हम वैल्यू रख देते हैं y की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, वो जो की थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, सो x इज इक्वल्स टू 4 आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने 3 को साइड भेज दिया। ओके नाउ इसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को करिए, आई होप सॉल्व कर लिया होगा आपने। ओके
माइक एंड सैली आर मैथ टीचर्स एट अ सेम हाई स्कूल। दो टीचर्स हैं, माइक एंड सैली, दोनों हाई स्कूल में टीचर्स हैं। इफ माइक हैज 6 more years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस देन सैली। तो यहाँ पे सिंपली कहा है, हम एक एम और एस से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को, ठीक है। तो इन्होंने कहा हुआ है फर्स्ट में, इफ माइक हैज 6 more years ऑफ एक्सपीरियंस देन सैली। ओके, एक ये इक्वेशन बन गई। माइक के पास सैली से 6 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, देन सैली हैज एंड द टू ऑफ देम हैव 16 years ऑफ एक्सपीरियंस। दोनों का इसका हम माइक का एक्सपीरियंस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और सैली का एस से करते हैं अगर। सो माइक का एक्सपीरियंस प्लस सैली का एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू 16 ईयर। तो हमारी दो इक्वेशंस बन गई। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम थोड़ा और चेंज करके क्या कह सकते हैं, हम एम माइनस एस इज इक्वल्स टू 6 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दो हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं हम, तो सिंपल ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 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 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो m इज इक्वल्स टू 11। ओके, 11 आ गया। देन अब हम s, हमें निकालना क्या है, s निकालना है, यानी सैली का एक्सपीरियंस निकालना है। तो हो जाएगा m माइनस s इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं हम। सो 11 माइनस s इज इक्वल्स टू 6। तो 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू s, तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ओहो, बहुत डिफरेंस है दोनों की उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। आप लोग एक काम करिए, होमवर्क ले लीजिए, बिकॉज आई होप ये क्वेश्चन के अंदर टाइम लगेगा, इट्स लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ आप सबको। कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। मुझे लगता है ये आप सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा लाइक मुझे नहीं लगता टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही ईजी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, but it's like super easy. So thank you everyone, and tomorrow we will start next topic which is linear inequalities. तो वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। So see you tomorrow and thank you for your support. Just review and answer this question. Bye bye all of you.